हमारा संविधान हमारा अभिमान। नमस्कार मित्रों, मैं संदीप पायकर और आप देख रहे हो अपना पसंद चैनल सालासर न्यूज़। आज हम बात करेंगे कि संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 में हम मना रहे हैं। ठीक है, आज हम इन लोगों से बात करेंगे कि संविधान दिवस के बारे में इनको पूछेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मंगल भाई यादव है और मैं वापी दक्षिण गुजरात में सामाजिक तौर पे काम भी करता हूँ। और सर, ये आप संविधान दिवस जो मना रहे हो, कब से मना रहे हो? देखिए, संविधान दिन हम जो हमारे भीमराव जी कटके सर है, उन्होंने 2007 से, गुजरात की बात कर रहा हूँ, पूरे गुजरात प्रदेश के संविधान की शुरुआत वापी शहर से हुई थी 2007 में, जो कि भीमराव कटके सर ने की थी। आज जो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज उनके नाम से बहुत लोग जानते हैं, हम भी उनको जानते हैं। आज हमें संविधान दिवस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। संविधान दिन, आज संविधान दिन है, जो कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 में संविधान लिखकर आज के दिन यानी 26 नवंबर 1949 में लिखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अन्य नेता को समर्पित किया था। भारतीय संविधान आज मानो कि जन्मदिन है संविधान का। और भारतीय संविधान बाबा साहेब ने लिखा था, किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म के नहीं लिखा। बाबा साहेब ने, भारत देश में 140 करोड़ लोक संख्या है, तो सभी के लिए भारत का संविधान लागू होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो आर्टिकल लिखा 19, आर्टिकल 19 तो सभी के लिए लागू होता है। आर्टिकल 19 यानी भारत देश में हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी जाके आज़ादी से घूम सकते हैं, भारत देश में नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। आर्टिकल हमें ये कहने का मतलब स्वतंत्रता का जिंदगी देता है, आर्टिकल 19। और जो बाबा साहब ने जो भारत का संविधान को 32 आर्टिकल है, जो बाबा साहब ने उसको आत्मा का है, होदर क्या है, वो 32 आर्टिकल हमारे जो मौलिक अधिकार है, वो हम अगर हमारे मौलिक अधिकार अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा या कोई हमें वो दबाने की कोशिश करेगा, तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। और आज हम यहाँ खड़े हैं वापी तीर्थ सर्कल, जो कि वापी से दक्षिण गुजरात वलसाड़ जिले में पड़ता है। और हम हर साल की तरह ये रैली हमारी निकलेगी। यहाँ से 4 रास्ता इमरान नगर, वापी स्टेशन, गुंजन, रामनगर, छिरी होके हमारे समापन साकपलिया अम्बेडकर में हुआ। और वहाँ पे हमने वक्तव्य बुलाए कि जो कि अभंग साहब है, सतीश भाई खराटे है, और दूसरे वक्तव्य जो कि कैलाश पगार है। तो हमें ये मार्गदर्शन संविधान के बारे में बताएंगे, संविधान के आर्टिकल के बारे में, कलम के बारे में बताएंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? जय भीम, जय संविधान। मैं वासुभाई प्रधान, संविधान गौरव समिति वाइस प्रेसिडेंट। आज 75वां संविधान दिन पूरे संपूर्ण भारत में हम लोग आज मना रहे, तो बड़ी खुशी की बात है कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1926 नवंबर 1949 में देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पंडित जी नेहरू और लोकमान्य तिलक और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सुपुर्द किया था। और 26 जनवरी 1949 में ये भारत को लागू किया। और आज संविधान के अंदर 140 करोड़ लोग तो है, लेकिन 6240 जाति उसके अंदर में आती है। बाबा साहब ने बहुत ही बड़ा कार्य किया है। इस कार्य के लिए बाबा साहब को हम सैल्यूट करते हैं और उनके कार्य को कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। आज संपूर्ण दादरा नगर हवेली, वापी, दमन, सिलवासा जिला, वलसाड़, दक्षिण गुजरात, उमरगांव के सभी संविधान प्रेमी अम्बेडकरवादी एवं अम्बेडकरवादी रमई महिला ब्रिगेड सभी यहाँ पर उपस्थित है। सभी का मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सालासर के जो प्रेस वाले जो दोनों भैया है, उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आपका ऐसा ही सहयोग हमें रहे, यही आशा मैं करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। सर, मेरा नाम राहुल भीमराव कटके है। सर, ये रैली निकालने का रीजन बता सकते हो क्या? रैली इससे मतलब लोगों को क्या जन जागृति क्या होनी चाहिए? जन जागृति सबसे पहले आप सबका, पत्रकार बंधुओं का आपका शुक्रिया कि आप ये जो इतना ऐतिहासिक क्षण है और हमेशा आप कवर करते हो सामाजिक कार्यों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आपके कार्यों का हम सराहना करते हो। दूसरी बात है, हर साल सर बात ऐसी है कि सर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुनिया का सबसे विद्वान और जीनियस विद्यार्थी है, उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है 2 साल 18 महीने 18 दिन में। तो सर इसका जो संविधान है, संविधान ने आदमी के नीचे से लेके ऊपर तक जो संविधान के जरिए सबको जो अधिकार मिला है, वो अधिकार जो संविधान दिया है, सबको बराबरी पे लाके खड़ा किया है, वो एक संविधान है। ये संविधान की किताब नहीं है, ये हमारे लिए एक ग्रंथ है।
हमारे लिए एक सब कुछ है। भारत के हर एक युवा, हर एक महिला और हर एक बुजुर्ग, हर एक आदमी के लिए संविधान आन बान शान है, क्योंकि उन्होंने देश के एक एक नागरिकों को इतना अधिकार दिया है कि उनको पढ़ाई का अधिकार नहीं था, लिखाई का अधिकार नहीं था, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था, उनको महिलाओं को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार नहीं था, उनको खुद से तलाक देने का अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट जो है, जो संविधान ने हमको दिया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम सबको और सारे बहुजन लोगों को और पूरे देश के और खास करके महिलाओं को संविधान ने सबसे ज्यादा अधिकार दिया है। और सती प्रथा जैसी चीजों को इससे नकारा गया है। महिलाओं को समान संपत्ति का अधिकार दिया है और अपना जोड़ीदार, अपना जो शादी करने के लिए पार्टनर चुनने का अधिकार भी संविधान ने दिया है, स्वतंत्र का अधिकार संविधान ने दिया है। ऐसी बहुत सी चीजें है जो कहने के लिए टाइम कम पड़ जाएगा अपने पास कि सबको समान अधिकार दिया है संविधान ने। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुजनों के, खास करके बहुजनों के लिए जंजीर थी पैरों में बांधी हुई, ये संविधान ने उस जंजीर को तोड़ दिया है। सर, हमारे चैनल की तरफ से आप जनता को क्या, जिसको जो पब्लिक आई है, जिनको जानकारी नहीं है, उनको हमारे चैनल की तरफ से आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर, ये जो संविधान है, इस संविधान बाबा साहब ने इतने मेहनत से संविधान बाबा साहब ने इतने मेहनत से और लिखा है, तो ये संविधान को हमारे बहुजन समाज में नहीं, देश की एक जनता ने इस संविधान को एक एक पन्ना, एक एक कलम पढ़ना चाहिए कि उनको पता चले इस संविधान ने तुमको क्या क्या दिया है। क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि संविधान का महत्व क्या है। अभी बहुत लोगों को, किसी को पता नहीं कि संविधान में किसी को क्या अधिकार दिया है। आजकल बहुत लोग, कुछ लोग मतलब कुछ खास वर्ग है जो संविधान का भी विरोध करते हैं, लेकिन वो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो संविधान पढ़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि अरे ये संविधान तो अपने लिए भी है, उन्होंने हमको भी राइट्स दिया है, हमारे महिलाओं को भी राइट्स दिया है, ठीक है, तो उनको भी समान अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट्स उनको भी दिया है, सबको दिया है संविधान ने। संविधान हमारी शान। ऐसे आज रैली में बहुत बड़े बड़े बैनर लगा के देखे, संविधान, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की नींद, बहुत सारे बैनर लेके घूमे, लेकिन इनको पूछते हैं कि बैनर लेके जाने का रीज़न क्या है। और मतलब संविधान दिवस मनाया जाता है और अपने भारत देश में पूरा मनाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि वापी में भी बहुत सारे लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, तो हम थोड़ा बात कर लेंगे। ताई, नाम क्या आपका? मेरा नाम लोचना मैन बिबराव कटके। मैं रैली निकालने का रीज़न क्या है? रैली निकालने का रीज़न ये है कि जो संविधान है, संविधान किसने बनाया और कैसा बनाया, उसमें आर्टिकल क्या है, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने दलित आदिवासियों के लिए कौन सा आर्टिकल दिया है और क्या क्या मायने रखता है, ये हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत मायने का महत्वपूर्ण संविधान का दिन आज 26 नवंबर का लगता है। संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत मेहनत की और संविधान बनाया और उसमें हमारे बहुजन समाज के लिए हक और अधिकार दिया। हम लोग गुलाम थे पहले, कीचड़ से निकाल के हमने समाज में शान से जीने का अधिकार दिया। इसके लिए हम लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखा। हम बहुत महत्वपूर्ण संविधान दिवस मानते हैं और करते भी हैं। 26 नवंबर बाबा साहब आम्बेडकर, हम हर साल में 25 सालों से, जैसे भीमराव जी कटके थे, पूरे समाज मिलके 25 सालों से हम लोग 26 नवंबर संविधान दिवस दिन मनाते हैं। मतलब कुल मिला के इनका कहना है कि संविधान हर एक आदमी को पढ़ना चाहिए जो भारत में रहे। अभी आप ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहिए सालासर न्यूज़। कैमरामैन राकेश सालो के साथ संदीप पाइकराव, वापी।